उनको एपीएल कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन साहब की सभी लोगों का दूर दूर से आना पुंछ से मेरे साथ आए डिस्ट्रिक्ट के तमाम ऑफिसर्स, जहां ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, सरपंचेस, पंचेस और आम जनता नौजवान खड़े हैं। आज का जो दरबार तो हम लोगों ने जो ब्लॉक दिवस हैं या इसको पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम कह लीजिए, हम इसको काफ़ी दिनों से चला रहे हैं विद सम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के साथ। लेकिन सरकार की तरफ से अभी पिछले ही हफ्ते उसको रिवाइव करने का, जो पुराना ऑर्डर था उसको रिवाइव करने का हमें हुक्म सादर हुआ। तो उसमें आपका मंडी जो है, मंडी एक प्लेस है जहां हमें ब्लॉक दिवस करना है। तो आज उसी सिलसिले में आप लोगों के साथ हम रूबरू हुए। देखिए, मेरा जो मानना है कि जब तक जनता जो है वो जागरूक नहीं होगी, वो अपने हक को जानती नहीं होगी और अपने हक को लेने में कामयाब नहीं होगी या कोशिश नहीं करेगी, तब तक जो चेंज जो है वो इतनी ज़्यादा जल्दी आने वाली नहीं है और स्टे करने वाली नहीं है। अगर कुछ मिल भी जाता है किसी अच्छे ऑफिसर की वजह से, तो जैसे ही वो ऑफिसर कुर्सी से उठेगा तो पोजीशन वहीं की वहीं चली जाएगी। अगर जनता को अपने हक का पता है और उसको अपने हक को लेने का पता है कि कानून के दायरे में, किताब के दायरे में, बुक के दायरे में अगर लेने का पता है, तो वो चेंज एक बार किसी गांव में आ जाएगी, किसी मोहल्ले में आ जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी। फिर वो वहाँ वहाँ से जा नहीं पाएगी। तो आप लोगों को उस दिशा में काम करना है। एडमिनिस्ट्रेशन का आज के इस टाइम में देखा जाए तो जो ब्लॉक लेवल पे आपके पास ऑफिसर्स हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑफिसर्स हैं, तो इन सर्कमस्टांसेस में जो है यही बेस्ट है। मैं भी समझता हूँ कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने जो काम करना शुरू किया है, पहले भी करते होंगे, लेकिन जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे दिक्कतें थी। अब कुछ दिक्कतें जो है वो कम हो रही हैं। तो मैं उन सभी ऑफिसर्स का शुक्रिया भी करता हूँ और उनको मुबारकबाद भी देता हूँ कि उन्होंने जब भी कोई कोई डिपार्टमेंट काम में बेहतरी लाता है, चाहे वो 2% की क्यों ना हो, वो एक अकेले आदमी से नहीं आती, किसी डिस्ट्रिक्ट अफसर के वजह से नहीं आती, ना किसी ब्लॉक लेवल अफसर की वजह से आती है। वो उसकी स्वाभाविक है कि अगर किसी के घर को पानी नहीं मिल रहा तो उसके लिए पानी ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी मिल जाएगी। तो हर एक की प्रायोरिटी। सीनियर पुलिस ऑफिसर पुंछ जिला के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसरान, ब्लॉक और तहसील के ऑफिसरान, तहसीलदार साहब मंडी की मुअज़्ज़िज़ शख्सियत, आज मेरे ख्याल से 1 साल के बाद मंडी में अवामी दरबार का दोबारा इनकाद हुआ है। मैं डिप्टी कमिश्नर साहब का मशकूर ममनून हूँ कि जिन्होंने आज मसरूफियत से पहले बात करूँगा। कोविड-19 की वजह से, इस वबा की वजह से, जो वबा पूरी दुनिया में फैली हुई है, अवाम काफ़ी मुश्किलात और काफ़ी मामलात से दोचार है, परेशान है। और पिछले 2 सालों से एक आरडीडी डिपार्टमेंट था जिसकी वजह से कहीं न कहीं मजदूर पेशा और अवाम के घरों के जो चूल्हे हैं, वो अफसोस से ये बात कहनी पड़ रहा है। आज अवाम काफ़ी उस परेशानी से जो है वो नजात पा चुकी है। लेकिन 10% राशन कार्डों का अभी भी मसला है सर। वो ये मसला है कि जो लोग उस वक्त पटवारियों की लिस्ट में बीपीएल कैटेगरी में 2011 के सर्वे में थे, लेकिन उनको एपीएल कैटेगरी में डाल दिया गया है। लेकिन वो बेहद मुस्तहिक है बीपीएल कैटेगरी के। मैं जनाब से गुजारिश करूंगा कि मंडी के अंदर तहसीलदार साहब की सरबराही में एक कमेटी बना के उनकी जो है तहकीकात करवाई जाए और उनको बीपीएल कैटेगरी में लाया जाए, अगर वो उसके मुस्तहिक है।
दूसरी बात मैं ये कहूंगा जनाबे वाला से कि हमारा सबसे मेन इशू PMGSY का है। जैसा कि जनाबे वाला के हम मशकूर व ममनून हैं कि जनाबे वाला ने 2.5 कट्ठा से 2.5 तक 4 किलोमीटर रोड बात कर सके या अपनी कोई डिमांड उनके सामने रख सके। DC साहब के आगे हम अपनी डिमांड रख सकते हैं। सर कंडीशन ये है कि हमारे PMGSY के ऑफिसरान यहाँ बैठे हैं, कहीं ना कहीं कुछ उनके मटेरियल में कमी रही और कहीं ना कहीं कुछ बारिश की वजह से वो जो ब्लैक टॉपिंग हुई थी वो सारी खत्म हो चुकी है। वहां क्रेट वर्क करना था, कब शुरू करवाया जाए। इसके अलावा सर मैं बात करूंगा, जैसा कि हमारे पंचायत रिप्रेजेंटेटिव ने यहाँ पे बातें की, सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पंचायत रिप्रेजेंटेटिव सर वो जो 3 लाख से नीचे का थी 2019 में, उन्होंने एक ऑर्डर बाज़ाब्ता जारी किया एज ए कमिश्नर सेक्रेटरी कि 3 लाख और उससे कम अमाउंट जो है उसकी ई टेंडरिंग नहीं होगी। एक्सपेक्ट करता है ठेकेदार, अगर वो 50% बिलो जाता है तो वो लाख रुपए पे चला जाता है। और अगर हम पक्का काम कहीं फॉर फ्लांग जहाँ 5 से 6 किलोमीटर हमें सीमेंट, सरिया, बजरी ये लिफ्ट करके ले जाना पड़ता है, तो वहाँ पे वो मटेरियल भी हमें नहीं पहुँचता है, तो फिर उस काम को हम कैसे बनाना है। तो होता ये था कि अगर हम कहीं हमने वाटर टैंक बनाना सपोज करो, तो वहाँ जिसकी ज़मीन हम लेते थे बदले में उसको हम वो वर्क आर्डर देते थे, तो उसके वर्क आर्डर के इवज में हमें ज़मीन मिल जाती थी, तो हम पानी का टैंक बना लेते थे। तो ज़मीन कोई हमें देगा नहीं ठेकेदार को, और वो पैसा जो है सारा ज़ाया हो जाएगा। इस पे नज़रसानी की सख्त ज़रूरत है। सर SBM की बहुत सारी लाइबिलिटी है। पिछले दिनों डायरेक्टर साहब ने ऑनलाइन मीट पे एक मीटिंग ली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज पैसे रिलीज़ कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपको गुज़ार करूँ कि स्कूल एजुकेशन की तरफ से वर्क आर्डर इशू हुए हैं, कई स्कूलों में हमने बनाए हुए हैं और कई